अस्सलामुअलैकुम। वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में इजाफा। क्या इन शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में अफगान तालिबान की वजह से इजाफा हो रहा है? 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का साथ देने की पादाश में हमारी सरजमीन बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में आई, जिससे न सिर्फ हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ बल्कि जानी और माली नुकसान अलग उठाना पड़ा है। पाक फौज ने इस बदतरीन दहशतगर्दी से खलासी पाने के लिए सख्त और बिला इम्तियाज ऑपरेशन शुरू किए, जिनके जरिए दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के सिफाया का आगाज किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हमारे पाक फौज के कई अफसर और जवान शहीद हुए हैं। दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के पुरअमन हालात को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान को हर महाज पर कमजोर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद और पुरअज़्म है। वो इलाके जहां कभी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का राज था, आज वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के अमन ऑपरेशंस की बदौलत लोग अमन सुकून और चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद गाहे बगाहे दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की बाकियात और इनके सहूलतकार अभी भी कहीं न कहीं मौजूद हैं और मौका मिलने पर दहशतगर्द कार्रवाई करने की कोशिश करते रहते हैं। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर हमेशा वतन अजीज का दिफा किया है और जरूरत पड़ने पर अपनी जाने वतन अजीज का दिफा करते हुए कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। आज भी दुश्मन की तरफ से वतन अजीज के अमन को बर्बाद करने की नापाक मंसूबे के साथ कुछ दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, जिनके नापाक इरादे को पाक फौज के अजीम बेटों ने अपनी जुर्रत और शुजाअत से खाक में मिला दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खसूला और दोसाली में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 1 को हिरासत में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक अब्दुल वहीद और सिपाही सकूम दाद शामिल हैं। लांस नाइक अब्दुल वहीद शहीद की उम्र 29 साल और ताल्लुक मुजफ्फराबाद के इलाके राजकुंडी से था। लांस नाइक अब्दुल वहीद के लवाहिकीन में ज़ौजा, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। सिपाही सकूम दाद शहीद की उम्र 33 साल है और ताल्लुक छांगला गली एबटाबाद से है। सिपाही सकूम दाद के अहले खाना में ज़ौजा, 1 बेटा और 1 बेटी शामिल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके की सर्चिंग के दौरान असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार दत्ता खेल के इलाके तूतनारी में गश्त कर रहे थे कि अचानक दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आ गए और इसी दौरान मुकाबले में 7 दहशतगर्द भी मारे गए। उन्होंने कहा कि शहीद एहलकारों की मैयतों को डोसाली के इलाके में कायम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों का सराग लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। याद रहे कि इससे पहले भी शुमाली वजीरिस्तान में 10 अप्रैल को तहसील मीर अली के करीब फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 7 अस्करियत पसंद हलाक हो गए थे। पुलिस का कहना था कि जिक्र खेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और एक दहशतगर्द गिरोह के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक ओहदेदार ने बताया था कि 3 से 4 अस्करियत पसंद जख्मी भी हुए थे। साथ ही उनका कहना था कि फायरिंग उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इससे पहले 8 अप्रैल को भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजलास शुमाली वजीरिस्तान और महमद में कार्रवाई करके 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाली वजीरिस्तान में 18 मार्च को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 1 अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 दहशतगर्दों को भी मार दिया गया था। 9 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बनाते हुए ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद हो गए थे।
और 30 जनवरी 2020 को कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए थे, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। शुमाली वजीरिस्तान में तशद्दुद के वाकयात बिलखसूस सिक्योरिटी फोर्सेज और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान झड़पों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेक्रेटरी दाखिला और साबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सैयद अख्तर अली शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इसकी मुतादिद वजूहात हो सकती हैं। उनके बकौल कतर में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे के बाद इस्लामाबाद और काबुल इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन में रुकावट डालने वाली कुव्वतों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां की जाएं। उनका कहना था कि गुज़श्ता दिनों सरहद पार अफगानिस्तान में भी दाइश के एक अहम कमांडर असलम फारूकी को अफगान हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, जबकि अफगानिस्तान ही में होने वाली कार्रवाइयों में सरकर्दा पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया है। सैयद अख्तर अली शाह ने कहा कि इसी तरह दोहा मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन हालात में सरहद पार शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी अस्करियत पसंदों की नकल व हरकत में इजाफा देखने में आ रहा है। साबिक AIG का कहना था कि पाकिस्तानी और अफगान तालिबान एक ही मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ ताउन भी करते रहते हैं। सैयद अख्तर अली शाह ने मजीद कहा कि कतर मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश में है, लिहाजा इन मकासद के हसूल के लिए उन्हें अपने पाकिस्तान में मौजूद साथियों की भी जरूरत है। गुज़श्ता 4 साल में दहशतगर्दी और फिरका वारियत के वाकयात में 80% से जायद कमी हुई। कराची में अमन वापस आ गया है और वहां 95% जराइम का खात्मा हो गया है। बलूचिस्तान में तखरीबकारों ने अमन को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिशें की और वहां तरक्की की नई लहर शुरू हो चुकी है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तानी मईशत को 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है, जो आज सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। अफगानिस्तान में नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए अस्करी के साथ सियासी हल भी होना चाहिए। पाकिस्तान अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अमेरिका से बामी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब तजर्बात का दुनिया को फायदा देना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर जंग लड़ी और नेशनल एक्शन प्लान के जरिए पूरी कौम ने दहशतगर्दी को नासूर करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और पुरअज़म है। फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी को खत्म किया है। पूरी कौम मुसल्लह फोर्सेज और सिक्योरिटी दारों की कुर्बानियों को तस्लीम करती है। बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। अमन व अमान बहाल है। अफगानिस्तान में अमरीकी आमद के बाद हमारी सरजमीन बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में आई, जिससे न सिर्फ हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ बल्कि जानी और माली नुकसान अलग उठाना पड़ा। पाक फौज ने इस बदतरीन दहशतगर्दी से खलासी पाने के लिए सख्त और बिला इम्तियाज ऑपरेशन शुरू किए, जिनके जरिए दहशतगर्द और इनके सहूलतकारों का सफाया किया गया। इन ऑपरेशन के दौरान हमारे पाक फौज के कई अफसर और जवान भी शहीद हुए। आज पूरी कौम मुसल्लह फोर्सेज और सिक्योरिटी दारों की कुर्बानियों को तस्लीम करती है, जिनकी बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ और मुल्क में अमन बहाल है। पूरी कौम मुसल्लह फोर्सेज और सिक्योरिटी दारों की कुर्बानियों को तस्लीम करते हुए खराजे तहसीन पेश करती है, जिनकी बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ और मुल्क में अमन बहाल हुआ है। दोस्तों, बेशक हमारी पाक फौज का इसमें बड़ा किरदार है। जिस तरह से अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान का जीना हराम किया, और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल किए। कभी किसी जासूस को भेजा, कभी अफगानिस्तानियों को तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज की जिम्मेदाराना सिक्योरिटी की वजह से
हमारी पाक फौज की जानों की कुर्बानियों की वजह से, सरहदों पर उनके मामूर होने की वजह से आज पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। जिस तरह से पहले हम देखते थे कि कराची में और मुल्क के दीगर हिस्सों में, खासतौर पर शुमाली वजीरिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते थे जहां मासूम लोगों का कत्ल किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ पहुंचा है कि पाकिस्तान से तकरीबन दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। लेकिन चंद एक लोग अभी भी हैं, चंद एक अनासर अभी भी बाकी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी की वजह से वो भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान सलामत रहेगा इंशाल्लाह, और हमारी पाक फौज इसी तरह से पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।